नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। जन्म कुंडली में जिस तरह से ग्रहों की दृष्टि होती है उसी तरह राशियों की भी दृष्टि होती है। प्रत्येक राशि की 3-3 दृष्टियां होती है। प्रत्येक राशि अपने जहां वो राशि कुंडली में आई है वहां से उसकी निर्धारित 3 दृष्टि होती है। कौन कौन सी राशियों पर आती है वो हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन आपके जन्म कुंडली में जो लग्न होगा उस लग्न की जो राशि होगी वो राशि 3 दृष्टि रखती है अलग अलग राशियों पे, और उस राशि का प्रभाव जातक पर पड़ता है। जब भी कभी जिस राशि का स्वामी अगर उसी राशि में है और उसी राशि की दृष्टि उसके किसी कारक राशि पर पड़ रही है या कारक भाव पर पड़ रही है, तो उसका जो प्रभाव है वो हमेशा सकारात्मक प्रभाव होगा। अगर कोई अकारक ग्रह अकारक राशि में या आपकी कोई लग्न की शत्रु राशि उस राशि की दृष्टि अगर आपके कारक ग्रह पर पड़ रही है तो उसके शुभ फलों में कमी हो जाती है। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। साधारणतः राशियों की दृष्टियों को इतना नहीं देखा जाता, लेकिन राशियों की दृष्टि जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि मान लो मेष राशि में कोई ग्रह है और उसी राशि पर अगर किसी शत्रु राशि की दृष्टि पड़ रही है और उसी में आपका कोई कारक ग्रह है, जैसे मान लो चंद्र है या गुरु है या सूर्य है, तो वो कारक ग्रह के ऊपर अगर किसी शत्रु राशि की दृष्टि पड़ती है तो उन ग्रहों के भाव में कमी आती है, शुभ प्रभाव कम हो जाता है। और ऐसे में अगर वही राशि त्रिक स्थान में आती है तो भी प्रभाव में कमी, शुभ प्रभाव में कमी हो जाती है। ठीक उसी तरह अगर आपके त्रिकोण के स्वामियों के ऊपर, त्रिकोण के स्वामी जिस राशि में है उस राशि के ऊपर अगर कारक राशि का प्रभाव पड़ता है या कारक राशि की दृष्टि आती है तो शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी होती है, शुभ प्रभाव और अधिक आपको देखने को मिलते हैं। अर्थात इनके साथ साथ महादशा, ग्रहों की दृष्टि, नक्षत्र, इन सब का भी उतना ही सहयोग होता है और उन सबका प्रभाव होता है। फिर भी हम राशियों के दृष्टि को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ग्रहों की दृष्टि सीधी हमें दिखाई देती है कि कौन से ग्रह की, जैसे गुरु की दृष्टि है 5, 7, 9 या शनि की दृष्टि है 3, 7, 10, मंगल की दृष्टि है 4, 7, 8, तो ये दृष्टियां हमें एक नजर में सामने आ जाती है। लेकिन राशि की दृष्टि, जिनको राशि की दृष्टियां याद है वो तुरंत ही पता चल जाता है कि ये राशि अगर लग्न में आई है तो इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है, या द्वितीय स्थान के राशि की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है। उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी बाद में। तो जन्म कुंडली में अगर आपके कारक ग्रह की राशि और कारक ग्रह की ही दूसरी राशि पर अगर दृष्टि जा रही है और उसी समय कारक ग्रह का ही कोई महादशा आपके जीवन में चल रही है और आपके उम्र के अनुसार भी वो आपके लिए अनुकूल है, तो उसके शुभ प्रभाव आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। जैसे मान लो युवावस्था में अगर शुक्र आपके कारक हैं और युवावस्था में शुक्र की ही वृषभ राशि की दृष्टि या तुला राशि की दृष्टि आपके कारक ग्रह पर आ रही है, शुक्र की ही महादशा चल रही है, तो शुक्र के जितने भी
शुभ परिणाम है वो आपको, क्योंकि आपकी अवस्था भी युवा है, तो युवा अवस्था में शुक्र का उत्तेजित होना और उसके जो शुभ परिणाम है वो आपको मिलेंगे। तो इसी तरह प्रत्येक राशि का हमें देखना होता है कि कौन सी राशि कहाँ है और उस राशि का प्रभाव या उस राशि की दृष्टि का प्रभाव कैसे आ रहा है। कई बार ये देखा गया है कि ग्रह अगर उच्च के हैं या स्वगृही हैं और ऐसे में बाह्य रूप से दिखाई देता है कि ये उच्च का ग्रह है या स्वग्रह है, तो इसके और उसी की महादशा चल रही है, तो ऐसे में उसको शुभ फल मिलने चाहिए, लेकिन मिलते नहीं हैं। असमंजस हो जाता है कि शुभ ग्रह भी, कारक ग्रह भी उच्च का है, महादशा भी अच्छी चल रही है, फिर भी जीवन में अच्छा क्यों नहीं हो रहा। तो उसका कारण है कि उसी समय वो जो राशि की दृष्टि है वो कहीं ना कहीं अड़चन पैदा कर रही है। उसी समय यह भी हमें देखना होता है कि जिस समय ये सब गणना सामने आई है उस समय गोचर क्या कह रहा है। गोचर में भी अगर उसी राशि की दृष्टि उस पर जा रही है तो निश्चित ही महादशा शुभ हो या ग्रह उच्च का हो या ग्रह स्वराशि का हो, लेकिन शुभ परिणाम में कमी आती है और उस व्यक्ति को उसके पूर्ण फल नहीं मिल पाते। हर प्रत्येक भविष्य कथन या भविष्य फल हम निकालते समय सभी बातों का ध्यान रखना होता है। सिर्फ ग्रहों की राशि या ग्रहों की महादशा देखने से पूर्ण फल हमारे सामने नहीं आता है। राशि, ग्रह, नक्षत्र, चरण, महादशा, अंतर्दशा, गोचर और व्यक्ति की अवस्था, अर्थात कौन से उम्र में, किस उम्र में कौन से ग्रह की या कौन से भाव की महादशा या दशा चल रही है, उसी के अनुसार उस व्यक्ति को वो अनुकूल है या प्रतिकूल है ये समझ में आ जाता है। ज्योतिष शास्त्र इतना गहन है और इतना गहरा है और इतना अनंत है कि जितना भी हम इसके बारे में पढ़ते जाते हैं, जितना भी हम इसके बारे में अध्ययन करते जाते हैं, उतना ही हमें ये लगने लगता है कि हमारा तो ज्ञान बहुत ही कम है। जितनी हम इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, जितनी इसके बारे में हम और ज़्यादा अध्ययन करते हैं, उतना ही हमें लगता है कि ये इतना गहन है और इतना गहरा है कि हमारी समझ के बाहर हो जाता है। लेकिन माँ भगवती की कृपा से, सरस्वती की कृपा से आप अगर इन ग्रह नक्षत्रों को, राशियों को आध्यात्मिक दृष्टि से अगर इसका अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसके प्रभाव दिखाई देते हैं। ये विद्या सिर्फ पढ़ने से या किसी के कहने से या सिर्फ मन में सोचने से उतनी नहीं आकलन होता इस विद्या का, जितना कि हमें स्पिरिचुअल रहकर, आध्यात्मिक रहकर इन ग्रहों के बारे में जितना ज़्यादा हम अध्ययन करेंगे उतना ही इनके भाव हमें खुलते हुए दिखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनके परिणामों तक हम पहुंच सकते हैं। क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, कितने अच्छे, कितने बुरे, कितने शुभ, कितने अशुभ, या किस तरह के इनके प्रभाव होते हैं। जैसे मैंने अभी राशियों के बारे में कहा, अभी अगले वीडियो में प्रत्येक राशि की दृष्टि कौन कौन से, उसकी 3 दृष्टियां हैं, तो 3 दृष्टि कौन सी दृष्टि, कौन से राशि की दृष्टि कहाँ पर, किस राशि पर जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप आपकी खुद की कुंडली देख रहे हैं
या अगर आप आपकी कुंडली देखेंगे तो आप इस बात को अवश्य ध्यान दीजिए कि इस समय आपकी महादशा जो चल रही है वो कौन से ग्रह की है, कौन से भाव की है, और इस समय आपकी उम्र क्या है, और उसी के अनुकूल या प्रतिकूल आपके जीवन में उसका प्रभाव आपको मिलेगा। इसके बारे में, कुंडली के बारे में आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप लिख सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।